अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डीप शॉक। वो ये बता रहा है किसी को गहरा झटका लगा है। अब किसको झटका लगा है और क्या हुआ है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको समरी दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब वो ये कह रहा है कि चाइना ने एआई में यूएस को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यूएस ने चाइना पे काफ़ी सैंक्शंस भी लगाए थे। अब ये जो चाइना का एआई कंपनी है डीप सीक, इसने एक पावरफुल मॉडल डेवलप किया है जो ओपन एआई से काफ़ी कम कॉस्ट पर भी है और काफ़ी अच्छा भी है। और ये सारी चीज़ें इस चीज़ को दिखाती हैं कि चाइना का एआई सेक्टर अब ज़्यादा मजबूत हो गया है। क्यों मजबूत हो गया है? क्योंकि इतनी रुकावटों के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद वो उभर कर सामने आया है, वो सक्सेसफुल हुआ है। और यूएस की जो स्ट्रैटेजी थी ना चाइना को की तरक्की को रोकने की और उसको नाकाम करने की, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हुई हैं। और अब चाइना ग्लोबल एआई रेस में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गया है। तो वो ये बात कर रहा है। इस एडिटोरियल में आप सबके लिए भी एक लेसन है। वो क्या लेसन है ये आप लोग खुद बताओगे। कह रहे द एआई वॉर्स हैव बिगन, कि एआई जो जंग है, कंपटीशन है एआई में, कहता वो शुरू हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, हैव बिगन। हैव के बाद V3 लगा हुआ है जिससे मुझे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया? पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल भी तो कर सकता था ना। काम तो हुआ है। उसने कहा ये जो एआई वॉर है वो शुरू हो चुकी है। ये भी कह सकता था कि एआई जो वॉर है वो पास्ट इंडेफिनिट लगा के भी कह सकता था। तो उसने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही क्यों यूज़ किया? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट जो होती है ना, वो हमें ये चीज़ बताती है कि जो चीज़ हुई थी ना उसका असर अभी भी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लग जाता तो ये जो चीज़ थी, ये जो लाइन थी, ये पास्ट का एक फैक्ट बन जाती, पास्ट की एक हकीकत बन जाती, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट लगा के हमने ये चीज़ बताई है कि ये जो जंग जारी हुई है ये अभी भी जारी है। ठीक है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई, ये अभी भी जारी है, इसका जो असर है वो अभी भी है। अब ये सब्जेक्ट है, ये सारे का सारा, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मतलब काफ़ी लंबे अरसे तक, काफ़ी सालों तक अमेरिका सॉट, अमेरिका ने चाहा, क्या चाहा? टू होल्ड चाइना बैक, कि इसकी तरक्की में ना इसको पीछे की तरफ खींचना चाहा। व्हेन इट हिंडर्ड, जब इसने स्टॉप कर दिया था किस चीज़ को? इसकी एक्सेस को, इसकी रसाई को। अच्छा, एक्सेस किसके लिए थी? टू इट्स सेमीकंडक्टर, इसके सेमीकंडक्टर्स के लिए। एंड मोर रिसेंटली, और हाल फिलहाल में, इट्स एआई चिप्स, इसकी एआई चिप्स के लिए। वो कह रहा है कई सालों तक अमेरिका ने चाहा कि वो चाइना को होल्ड बैक करे। होल्ड बैक का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, ताकि वो आगे ना बढ़ सके, ताकि वो तरक्की ना कर सके। कहता कब? कहता जब इसने स्टॉप कर दिया था इसकी रसाई को। किसकी रसाई को? चाइना की रसाई। किधर तक? सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स तक। अब ये चीज़ देखो, हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर का मतलब होता है रुकावटें डालना, ठीक है, क्रिएट करना ऑब्स्टैकल्स को, किसी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इम्पीड करना, हैम्पर करना, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सेस क्या चीज़ होती है? एक्सेस होती है कि आपकी जो एबिलिटी है, जो आपका हक है किसी चीज़ को यूज़ करने का, किसी चीज़ को लेने का, किसी चीज़ को अप्रोच करने का, तो उसको उसने स्टॉप कर दिया था। और एक्सेस किन चीज़ों की थी? सेमीकंडक्टर की थी और एआई चिप्स की थी। और सोट क्या होता है? सोट जो है ना, सी की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब है उसने ये चाहा था, उसकी यही कोशिशें थी। और होल्ड बैक का मतलब क्या होता है? होल्ड बैक का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने से रोकना, किसी को कुछ हासिल करने से रोकना। द प्लान फेल्ड स्पेक्टेक्युलरली दिस मंथ, कहता है जो प्लान था ना, जो मंसूबा था, बड़े शानदार तरीके से इस महीने वो फेल हो गया। कहता व्हेन, जब
चाइनीज एआई कंपनी, जो चाइनीज एआई कंपनी डीप सीक थी, टुक द टेक वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। अब वो कह रहा है, कहता द प्लान फेल्ड स्पेक्टेक्युलरली, जो प्लान था वो नाकाम हुआ दिस मंथ, इस महीने। कब? जब चाइनीज एआई कंपनी डीप सीक टुक द टेक वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जब ये वाली जो चाइनीज एआई कंपनी थी उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया विथ इट्स ओन मॉडल, इसके अपने मॉडल के साथ, that rivals the performance of the best that ChatGPT has to offer, develop at a fraction of cost। अब वो कह रहा है, कहता कि ये जो प्लान था, मंसूबा तो बड़े शानदार तरीके से इस महीने फेल हो गया जब चाइनीज एआई कंपनी डीपसीक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया अपने इस मॉडल के साथ जो कि बिल्कुल सेम था। ठीक है, ये राइवल क्या चीज़ होती है, ये सारी क्या चीज़ें हैं, टुक द टेक वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, अभी आप इसको समझे बस। जो कि उतना ही अच्छा है जितना कि बेस्ट चैट जीपीटी, लेकिन कहता है ये जो चीज़ है ये बनाई गई है बहुत ही कम कीमत में। अब इसको ब्रेक करते हैं और उसकी एक एक चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब ये देखो, पहले स्पेक्टेक्युलरली आता है। स्पेक्टेक्युलरली का मतलब क्या होता है? इम्प्रेसिव वे में, शानदार वे में, ठीक है, हैरत अंगेज तौर पर, रिमार्केबली। उसके बाद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, टुक द टेक वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ये इडियम है जो कि है टेक समथिंग बाय स्टॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना, बहुत जल्दी छा जाना, ठीक है, मकबूल हो जाना, फेमस हो जाना। और यहाँ पे ये क्या थी? चाइनीज एआई कंपनी जो थी वो बहुत जल्दी फेमस हो गई अपने ही मॉडल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है राइवल वर्ड। राइवल यहाँ पे वर्ब है। राइवल के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी इंसान या किसी चीज़ के साथ कंपटीशन में हो, मतलब आपका उसके साथ मुकाबला चल रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप बेहतर होने की कोशिश कर रहे हो किसी इंसान से या किसी चीज़ से। इसका ये भी मतलब होता है कि आपके अंदर वही क्वालिटीज़ हैं जो किसी दूसरे इंसान और दूसरी चीज़ के अंदर हैं। राइवल का मतलब ये भी होता है कि आप किसी इंसान या किसी चीज़ को डिफीट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे इसने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये बात कर रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो ये डीप सीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल वैसे ही है, मतलब सेम क्वालिटीज़ हैं, कोई उससे कम नहीं है। कहता जैसा कि हमारा जो बेस्ट चैट जीपीटी हैज़ टू ऑफर, जितना ये चैट जीपीटी है इसको जो ऑफर करना होता है वो भी उतना ही ऑफर करेगा, उतनी ही एडवांटेजेस हमें मुहैया करेगा, लेकिन कहता है ये डेवलप किया गया है फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। अब ये फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, पोर्शन, सेगमेंट, डिवीजन, मतलब एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा, मतलब एक बहुत ही स्मॉल हिस्सा जो है ना कॉस्ट का, वो इसको लगा है डेवलप होने के लिए, इसको बनाने के लिए। आई होप कि अब आपको ये समझ आई होगी कि ये टेक समथिंग बाय स्टॉर्म क्या है, राइवल क्या है, ठीक है, और ये जो परफॉर्मेंस से आगे ये सेंटेंस है ये किस तरह से बना है। देखो, एक बात को तवज्जो से सुनो मेरी, जो एडिटोरियल्स होते हैं ना, इसको समझने के लिए ना आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ता है, क्योंकि ये लिखने वाले आम लोग नहीं होते, ये बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं जो ये एडिटोरियल्स लिखते हैं। तो ये कोशिश करना कि हम उनके ब्रेन तक पहुंच जाएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसके लिए एफर्ट्स चाहिए होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात पे खुश होना चाहिए कि आप उन स्टूडेंट्स के अंदर शामिल नहीं हो, उन लोगों में शामिल नहीं हो जो इस वक्त क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं। आप उन लोगों में से नहीं हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी एफर्ट्स डाल रहे हो, कुछ सीख रहे हो। ठीक है, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस एफर्ट्स में जो आप लगा रहे हो, कि आपको नॉलेज मिल सके, आप बेहतर हो सको।
कह रहा सिंस इट्स लॉन्च, कहता जब ये लॉन्च हुई थी। लॉन्च का मतलब क्या होता है, जब ये सामने आई थी, ठीक है, जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, जब ये अनवेल हुई थी, जब ये सबके सामने लाई गई थी। कहता ऑन Jan 10 पे, कहता द ऐप हैज शूट टू द टॉप स्पॉट ऑन द एप्पल ऐप स्टोर। तो ये जो चीज़ थी, ये जो ऐप थी, एप्पल ऐप स्टोर पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, ठीक है, ये बहुत फेमस हुई है, इसको बहुत ज़्यादा, जिसको कहते नहीं है, अप्रिसिएशन मिली है। तो वो ये कह रहा है कि जब से इसको लॉन्च किया गया ना, जब से ये सामने आई है, ये जो ऐप है ये बहुत जल्दी एप्पल ऐप स्टोर पे फेमस हो गई है, पॉपुलर हो गई है। अब देखो यहाँ पे जो इसने यूज़ किया है ना, शॉर्ट टू द टॉप स्पॉट, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो बहुत जल्दी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए, जो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाए, उसको सक्सेस मिल जाए, तो उसके लिए ये वाली जो फ्रेज़ है वो यूज़ की जाती है। अच्छा, अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। वो ये बात कर रहा है द रियल रिपल। देखो अब रिपल क्या चीज़ है ये मैं सारा बाद में बताऊंगी, अभी आप इसको समझो। कह रहा है कि जो असल इफेक्ट था ना, इट हैज़ क्रिएटेड, जो इसने क्रिएट किया, जो इसने पैदा किया, किसने, किसकी बात कर रहे हैं, ये इस ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर, कहता ताहम, इज वाइपिंग नियरली 1 ट्रिलियन ऑफ। वो क्या कर रही है, वो वाइप ऑफ कर रही है। वाइप ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, वाइप ऑफ के दो मतलब होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि इसने रिड्यूस कर दिया वैल्यू को, किसकी, इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, कितना रिड्यूस किया वैल्यू को, $1 ट्रिलियन। अच्छा, किसकी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट वैल्यू की। किसकी मार्केट वैल्यू की, ओप लगा के बता रहा है, मेजर यूएस टेक फर्म्स, यूएस की जो बड़ी बड़ी टेक फर्म्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू। कहता एज, जैसा कि इन्वेस्टर्स रीअसेसेस, जो इन्वेस्टर हैं वो फिर से सोच रहे हैं, फिर से रीअसेस कर रहे हैं, फिर से इवैल्यूएट कर रहे हैं, फिर से दोबारा जायजा ले रहे हैं, किसका, ग्लोबल एआई प्लेइंग फील्ड का। अच्छा, इस सारी लाइन का मफहूम क्या है? इसका मफहूम यही है कि जो ये ऐप सामने आई है ना, इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है, वैल्यू में बहुत बड़ा लॉस हुआ है यूएस टेक कंपनीज के लिए ना, काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इससे एक और चीज़ हुई है, जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके जो व्यूज़ थे ना ग्लोबल पूरे एआई कंपटीशन को लेकर, वो भी चेंज हो गए हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं, और वो फिर से दोबारा रीवैल्यूएट कर रहे हैं अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को। अब कहने का मतलब क्या है कि क्या चीज़ वो फिर से चेंज कर रहे हैं, इन्वेस्टर रीअसेस कर रहे हैं ग्लोबल एआई प्लेइंग फील्ड को, इसका असल में और मतलब क्या है? इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझो कि ये जो थे ना, पहले इनको लगता था कि जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं वो ही एआई मार्केट को लीड करेंगी, ठीक है, ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं ये ही एआई मार्केट को वो करेंगे, ठीक है, लीड करेंगे। लेकिन अब अचानक से ये जो इतनी बड़ी वो निकल के आई है ना कामयाबी, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, अब वो क्या कर रहे हैं, फिर से सोच रहे हैं, उनके जो माइंड्स थे वो तब्दील हो रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है कि जो ग्लोबल एआई मार्केट जो है वो किस तरह से काम करेगी फ्यूचर में। अब इनको पता चलेगा कि फ्यूचर में कौन सी कंपनीज जो हैं वो सक्सेसफुल होंगी। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया वर्ड रिपल। रिपल क्या चीज़ होती है? देखो वर्ड, जब पानी साकिन होता है ना तो वो कुछ भी नज़र नहीं आता, जब उसके अंदर आप थोड़ा पत्थर फेंकते हो ना तो आपको यूं यूं लहरें नज़र आती हैं, ठीक है, तो वो दूर तक जाती हैं। तो यहाँ पे रिपल का मतलब है इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, उनका असर, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि रिपल से मिलते जुलते ना 3 या 4 कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे रिपल इफेक्ट हो गया, बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो रिपल इफेक्ट होता है ना, इसका मतलब होता है एक स्मॉल एक्शन था, उसके बहुत सारे रिजल्ट सामने आए। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है? उसका मतलब है स्मॉल चेंज, थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? उसमें ये होता है एक इवेंट जो होता है वो दूसरे इवेंट्स की वजह बनता है, ठीक है, और वो बिल्कुल एक चेन में चलते हैं। जैसे इसकी इमेज ना मैं ऊपर डालूंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस इफेक्ट की बात कर रहा है, कि कैसे एक इवेंट जो है
वो वजह बनता है दूसरे बहुत सारे इवेंट्स की। ठीक है, इसका एक इमेज मैं ऊपर डालूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे आप ये समझ लो कि आपके घर में कोई एक पानी का पाइप है, अगर वो अचानक से टूट जाए तो पानी जो है वो तेज़ी से घर के अंदर आने लग जाए, तो उससे क्या होगा, एक पानी के पाइप फटने से क्या होगा, पूरे का पूरी जो बेसमेंट है वो फ्लड से भर जाएगी, वाटर से भर जाएगी, बिजली क्या है वो चली जाएगी, लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। तो ये एक इवेंट कितने ज़्यादा इवेंट्स को लेके आया। और जो रिपल इफेक्ट क्या होता है, इसमें ये समझ लें कि एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है। ठीक है, आपको किसी कस्टमर से एक पॉजिटिव फीडबैक मिल गया, अब उसका रिपल इफेक्ट होगा। रिपल इफेक्ट कैसे होगा, लोग आएंगे, उस चीज़ को देखेंगे, वो जो फीडबैक मिला हुआ है, जो पॉजिटिव रिव्यू मिला हुआ है, उसको देख कर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल होगी। तो ये होता है रिपल इफेक्ट। और बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि छोटा सा चेंज जो है वो बहुत बड़े नताज की तरफ ले जाए। जैसे ऑफिस जाना था आपने, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने एक ऑफ ले लिया, तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट डे खुदा न ख्वास्ता कोई पर्सन है उसको जॉब से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया जी, आपने ऑफ लिया था उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। तो वो जो इतना सा वो जो था ना, एक स्मॉल चेंज जो था वो किसकी तरफ ले गया, एक बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ ले गया। तो ये होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बस इसको याद रखें, रिपल इफेक्ट क्या होता है, स्मॉल एक्शन मैनी रिजल्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट किसकी बात करता है, थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन ऐसे नताइज सामने आएंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक इवेंट जो है वो बहुत बड़ी चेन चला दे इवेंट्स की, एक इवेंट की वजह से बाकी बहुत सारे इवेंट्स हो जाएं। तो ठीक हो गया, काफ़ी डिटेल में इसको देख लिया हमने। देखो यहाँ पे इसने यूज़ किया वाइपिंग ऑफ। जो वाइप ऑफ होता है ना, इसके दो मतलब है। एक इसका मतलब है क्लीन करना या रिमूव करना, या किसी चीज़ को इरेज कर देना। ठीक है, यूं रगड़ के रिमूव कर देना या किसी चीज़ को आप साफ कर देना। ठीक है, इसका दूसरा मतलब होता है रिड्यूस कर देना वैल्यू को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस कर देना, और वो बहुत बड़ी अमाउंट में। और यहाँ पे कितनी अमाउंट थी, $1 ट्रिलियन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू जो थी ना, और किसकी थी वो ऑफ लगा के बता रहा है, इन टेक फर्म्स की। अब यहाँ पे यूज हुआ है रीअसेस। रीअसेस का मतलब होता है वैल्यूएट करना, एनालाइज करना, फिर से दोबारा जायजा लेना। कह रहा द राइटिंग हैड बीन ऑन द ग्रेट फायरवॉल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सामने क्लियर साइन थे, साफ साफ निशानियां थी। कहता फॉर दोज हु, उन लोगों के लिए, हु बोदर्ड, कि जिन्होंने कुछ जहमत की हो, टू रीड इट, इसको पढ़ने की। अच्छा, अब वो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये चीज़ें देखो कि इसका मतलब क्या होता है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साफ साइन होना किसी चीज़ के, कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ होने वाला है या कुछ ऐसे नताइज आउटकम सामने आने वाले हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। देखो वॉल क्या होती है, दीवार। दीवार के ऊपर अगर कुछ लिखा हो तो इसका मतलब है सारी निशानियां जो हैं, साइंस हैं, वो आपके सामने हैं। अब आप पे है, आप इसको इग्नोर करते हो या इसके ऊपर फोकस करते हो। बोदर का मतलब यही है। अगर आप देखें, बोदर का वैसे मतलब ये भी होता है किसी को ट्रबल करना, किसी को अनॉय करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। अब यहाँ पे ये समझ लेंगे जिन्होंने जहमत की हो टू रीड इट, इसको पढ़ने की। और यहाँ पे ये जो आपको ग्रेट फायरवॉल नज़र आ रहा है ना, ये वो फिल्टर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कि इंटरनेट फिल्टर की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है क्लियर साइंस की और वार्निंग्स की। अब सुनो, अब वो कह रहा है कि वाइल, कहता यूएस ऑफिशियल्स फ्रेटेड ओवर, कहता जो यूएस ऑफिशियल्स थे वो वरीड थे, किसको लेकर, ताइवान सेमीकंडक्टर्स फैब्स। अब ये फैब क्या चीज़ है, फ्रेटेड ओवर क्या है, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। कहता जहाँ यूएस ऑफिशियल्स जो थे वो वरीड थे ताइवान सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज को लेकर, चाइना टेक जाइंट्स, चाइना के जो बड़े बड़े जाइंट्स थे ना, वर बिजी, वो काफ़ी मसरूफ़ थे परफेक्टिंग में, किस चीज़ को बेहतर बनाने में, द आर्ट ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी, मतलब वो एआई टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में मसरूफ़ थे। अब ये चीज़ देखो, ये बनी कैसे है। सबसे पहले तो ये फ्रेट ओवर को मतलब समझो। फ्रेट ओवर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो, फिक्रमंद हो, अपसेट हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, और अननेसेसरली, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वरीड हो रहे हो, फिर भी आप अपसेट हो रहे हो।
अब यहाँ पे किस चीज के ऊपर फ्रेट हो वो ओवर लगा के बताते हैं, फ्रेट ओवर, और फिर उस चीज का नाम मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे इसमें लिखा है ताइवान सब सेमीकंडक्टर्स फैब्स। फैब्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फैब का मतलब है फैक्ट्रीज, ठीक है, TSMC की बात कर रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे यूज किया परफेक्टिंग। देखो परफेक्ट एक होता है परफेक्ट, तो परफेक्ट वर्ब भी होती है। जब ये वर्ब होती है तो इसका मतलब है आप किसी चीज को इम्प्रूव कर रहे हो, किसी चीज को बेहतर से बेहतर बना रहे हो। और किसको ये बेहतर बनाने में लगे हुए थे, AI टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पे इसने यूज किया है द आर्ट ऑफ एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी। ये जो AI एल्गोरिथम है ना, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब क्या, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना किसी भी कंप्यूटर को कि वो किस तरह से ऑपरेट करे, किस तरह से काम करे, किस तरह से डेटा को यूज़ करे, तो उस एल्गोरिथम की बात कर रहा है। अब ये देखो ये वाला सेंटेंस, ठीक है, ये भी मैंने समरी देते हुए आपसे कहा था कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या सीखो, ये आपके लिए भी एक मैसेज है। तो वो सारे का सारा मैसेज जो है वो इधर है, ठीक है। वो कह रहा है डीप सीक सक्सेस, कहता है इसकी जो सक्सेस थी, कामयाबी थी, हैज़ शोन अस, वो हमें दिखा चुकी है, हाउ कंस्ट्रेंट्स, किस तरह से ये जो रुकावटें हैं, ठीक है, ये जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, कैन ब्रीड, वो पैदा कर सकती हैं इनोवेशन को, इजादात को। ब्रीड इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएट करना, पैदा करना, डेवलप करना नए आइडियाज़ को, मेथड्स को, इन्वेंशंस को, ठीक है। आपके पास थोड़ी सी चीज़ें हैं, आप उसको यूटिलाइज करके इतना कुछ कर रहे हो, इतने नए नए आइडियाज़ पैदा कर रहे हो, तो वो ये बात कर रहा है। अब क्या क्या रुकावटें थी वो ये देखो, कहता डिनाइड, मना कर दिया क्या, एक्सेस को। अच्छा कहाँ की एक्सेस थी, टू NVIDIA's मोस्ट पावरफुल AI चिप्स, कि उनको यहाँ तक जो थी वो एक्सेस ही नहीं मुहैया की गई थी। क्यों, कहता अंडर US सैंक्शंस, US की सैंक्शंस लगी हुई थी। अब ये सैंक्शन क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आगे, ठीक है। चाइनीज़ इंजीनियर्स, कहता जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे ऑप्टिमाइज्ड, उन्होंने बेहतर बनाया, ठीक है, किसी चीज़ को इफेक्टिव बनाया। अच्छा किस चीज़ को, ओल्डर पुराने, लेस पावरफुल जो कि बहुत ही कम पावरफुल हार्डवेयर था, उसको किस लिए, टू ट्रेन, ताकि ट्रेन कर सकें डीप सीक को। तो वो ये बात कह रहा है, कहता चाइना की तो वो एक्सेस उसने ख़त्म कर दी थी ना, US सैंक्शंस की वजह से वो इन चिप्स को नहीं ले सकता था। तो उसने क्या किया, उसके पास जो रिसोर्सेज थे उसने उसको यूटिलाइज किया और ये डीप सीक बनाया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, एनहांस करना, परफेक्ट करना, बेहतर बनाना। अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया सैंक्शन का। देखो सैंक्शन के 2 मीनिंग्स होते हैं। अगर तो आप न्यूज़पेपर मेरे साथ शुरू से पढ़ते आए हो, आपको पता है कि इसके 2 मीनिंग्स कौन से हैं। एक सैंक्शन होता है पनिशमेंट, उसका मतलब होता है पेनल्टी, रिस्ट्रिक्शन, किसी को पनिश करना, ठीक है, पाबंदी लगा देना, जैसे यहाँ पे लगी थी। एक सैंक्शन होता है उसका मतलब होता है अप्रूवल, परमिशन, ऑफिशियल अप्रूवल दे देना, ठीक है, उसको बोलते हैं सैंक्शन। अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स, कहता है इनके मुताबिक डीप सीक डेवलप्ड इट्स मॉडल, डीप सीक ने बनाया अपने मॉडल को इन जस्ट 2 मंथ, सिर्फ 2 महीनों में, विद एन इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कहता जो कि थी अंडर $6 मिलियन, $6 मिलियन के अंदर अंदर इन्होंने ये सारा काम किया। वाइल कहता जबकि ओपन AI रिपोर्टेडली, कहता ऐसी रिपोर्ट आई है, स्पेंड, उसने खर्च किया ओवर $5 बिलियन को एनुअली, सालाना। तो ये डिफरेंस आप चेक करो कि यहाँ पे इसने वाइल क्यों लगाया, वाइल लगा के इसने कंट्रास्ट शो किया। यहाँ पे एक चीज़ थी, उन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए थे, $6 मिलियन स्पेंड किए थे, ठीक है, 2 मंथ के अंदर अंदर ये सारा बना लिया। वाइल लगा के आपने कंट्रास्ट शो किया, आपने दूसरी सिचुएशन बताई है, और वो ये थी कि जो AI है उसने सालाना इतने पैसे स्पेंड किए थे। दिस टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉग हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। अब वो क्या बात कर रहा है, कहता ये जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आई है ना AI में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लीपफ्रॉग को देखो, लीपफ्रॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी जंप,
बहुत बड़ी जंप। ज़ाहिरी बात है उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लिया था किसी चीज़ को बनाने में, इन्होंने 2 मंथ्स में बना ली। तो जिस तरह से फ्रॉग जो है ना यहाँ से उठ के यहाँ पे जंप करता है और वो ये वाले स्टेप्स को छोड़ देता है, तो इसी तरह से इन्होंने ये वाले स्टेप्स को छोड़ के एक बड़ी जंप लगाई है। ठीक है। लीप फ्रॉग का मतलब ही यही होता है कि आप अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना, किसी को ओवरटेक कर देना, सरपास कर देना। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डीप, मीनिंगफुल, इंटेंस, गहरी। और इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, उसके इफेक्ट, मतलब ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ना, जो इम्प्लीकेशंस हैं, ये अब पॉजिटिव भी हो सकती हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब वो कह रहा है द नोशन, कहता ये जो नज़रिया था ना, दैट ये कि अमेरिकन सैंक्शंस, अमेरिकन की ये जो पाबंदियाँ थी, कुड मीनिंगफुली डिले, ये जो थी रोक सकती थी, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंटली चाइनीज एआई डेवलपमेंट को। कहता नाउ अपीयर्स नाइव, कहता अब ये जो है बहुत ही नाइव दिखाई देती हैं, बहुत ही इनोसेंट और इनएक्सपीरियंस दिखाई देती हैं। देखो सबसे पहले नोशन का मतलब देखो, नोशन क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलीफ, आइडिया, ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट था, ये उनका ख्याल था, तसव्वुर था, ठीक है। सैंक्शंस क्या होती हैं? पाबंदियां मैंने बता दी हैं। नाइव किस चीज़ को बोलते हैं? नाइव बोलते हैं जो बहुत इनोसेंट होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसके पास कोई तजुर्बा नहीं होता, कोई विजडम नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो इनोसेंट होता है ना। कह रहा है मोर कंसर्निंग, कहता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, जो इनको अपसेट कर रही है फॉर वेस्टर्न पॉलिसी मेकर्स, इन लोगों के लिए वो क्या है? वो पॉसिबिलिटी है दैट ये कि चाइनाज एआई सेक्टर हैज़ इवॉल्व, कि चाइना का एआई सेक्टर जो है वो आगे बढ़ा है टू बी होने के लिए मोर रेजिलियंट, बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंट, मतलब स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट। प्रिसाइजली कहता बिकॉज इट वॉज फोर्स, इसको फोर्स किया गया था टू इनोवेट, कि वो क्रिएट करे, इन्वेंट करे, लेकर आए कुछ अंडर कंस्ट्रेंट्स, मतलब पाबंदियों के अंदर। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ज़्यादा जो फिक्रमंद बात थी ना वेस्टर्न पॉलिसी मेकर के लिए, वो ये पॉसिबिलिटी थी, ये इम्कान था कि चाइना का जो एआई सेक्टर है ये कैसे आगे बढ़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा रोबस्ट, बहुत ज़्यादा रिजिलियंट, मतलब स्ट्रॉन्ग, टफ। प्रिसाइसली मतलब वाजिया तौर पर, कहता बिकॉज क्योंकि इसको फोर्स किया गया था कि ये इनोवेट करे, ये पैदा करे इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर, इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर। मतलब क्या है? मतलब वो यही बात समझा रहा है कि वेस्टर्न लीडर्स जो हैं अब वो वरीड हैं, वो अपसेट हैं कि चाइना का जो एआई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है, क्योंकि इसको नए तरीके लेकर आने थे बगैर आउटसाइड हेल्प के। अब देखो कंसर्निंग क्या चीज़ होती है? कंसर्निंग का मतलब क्या होता है? कंसर्निंग का मतलब होता है कि वरी, और वो उस चीज़ को लेकर अपसेट हैं, कोई चीज़ उनके लिए परेशानी का सबब है। इवोल्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, ग्रो करना, तरक्की करना। रिजिलियंट क्या होता है? रिजिलियंट वो पर्सन को भी कहते हैं जो पर्सन 10 बार भी गिर जाए ना तो वो फिर भी उठ खड़ा हो, मतलब वो पर्सन स्ट्रॉन्ग है, टफ है, फ्लेक्सिबल है। द रिजल्ट कहता है जो नताइज है इज़ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है असल में कि ये जो चीज़ है ना, इसने पूरा ग्लोबल एआई इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक नया सिस्टम बना दिया, एक नए रूल्स लेकर आ गया, सब कुछ तब्दील कर दिया। तो वो कह रहा है फॉर द वेस्ट के लिए द चैलेंज रिमेन्स इन मेंटेनिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एज। कहता जो वेस्ट है ना उसके लिए चैलेंजेस आज भी सेम हैं। क्या सेम है? कि उसने आज भी इस चीज़ को बरकरार रखना है, अपने कम्पिटिटिव एडवांटेज को, मतलब टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, नॉलेज में उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उनको एडवांस्ड होना चाहिए। कहता वाइल जहाँ पे इंगेजिंग विद, जो इंगेज विद करना है ना, डील विद करना है, राइवल से, दुश्मन से, हुज कैपेबिलिटीज, जिसकी सलाहियतों को कैन नो लॉन्गर बी डिसमिस्ड, अब मजीद इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो वो यही बात कर रहा है कि अब जो वेस्ट है उसको नए वेज फाइंड करने चाहिए ताकि वो आगे रहे टेक्नोलॉजी में। ये चीज़ तो है ही है, इसके साथ साथ कहता है उसको डील करना है चाइना के साथ, जिसको अब ये मजीद जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। कहता व्हाट माइट सरफेस टुमारो इज नोन एट दिस पॉइंट। कहता कल क्या होगा ना वो किसी को नहीं पता, नो वन नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। देखो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया सरफेस। सरफेस का मतलब होता है एमर्ज होना, अपीयर होना, कम अप होना, जाहिर होना, सामने आना,
ठीक है, देखो एक खाली सरफेस से ही आपको सारे का सारा मीनिंग पता चल गया कि वो कहना क्या चाह रहा है। कहता द ओनली सर्टेनिटी, कहता सिर्फ एक ही चीज जो है वो सर्टन है, पक्की है। क्या है? इज दैट, वो ये कि अमेरिका स्ट्रेटजी, अमेरिका की जो स्ट्रेटजी थी ना ऑफ कंटेनमेंट, रोकने की, पाबंदियां लगाने की, हैज फेल्ड, वो नाकाम हो चुकी है। कंटेनमेंट क्या होता है? कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, लिमिटेशन की बात करता है, पाबंदियों की बात करता है ये। अब सबसे खूबसूरत सेंटेंस कहता है द ड्रैगन इट सीम्स, जो कि ये दिखाई देता है, इज फाइनली स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। अब ये जो सारी की सारी जो है ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे ड्रैगन किसको बोला गया है? यहाँ पे चाइना को बोला गया है। अब वो कह रहा है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है और अपने इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ड्रैगन जो है अपने पर खोलता है। तो वो उसके साथ लगा कर उसने ये वाली बात समझाई है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को शेयर किया करें, इसको सब्सक्राइब करें। आपकी इन एफर्ट से ही दिल करता है कोई वीडियो लाने को। अब कल मेरी वीडियो नहीं थी चैनल पे, आप देखें व्यूज़ बहुत कम होते हैं। मैंने 5 इयर्स पहले भी चैनल को स्टार्ट किया था, लेकिन व्यूज़ ना होने की वजह से, स्टूडेंट्स के सीरियस ना होने की वजह से मुझे इसको स्टॉप करना पड़ा। तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस चीज़ को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।